नेताओं का कोई धर्म नहीं होता है। नेताओं को अगर मोहब्बत होती है तो सिर्फ सत्ता से मोहब्बत होती है। आज हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में जाकर के देखिए, किसी राज्य में कार बनाने की फैक्ट्री है, किसी राज्य में गिट्टी सीमेंट सरिया बनाने की फैक्ट्री है। अरे बिहार में क्या है भाई? यही जवाया बस्ती में बैठे बैठे सरकार बना देता है। जिसको 4 अक्षर का ज्ञान नहीं है, जो पढ़ के समझ नहीं सकता है, जो पढ़ के बोल भी नहीं सकता है, वो भी चुप करा देगा आपको चाय दुकान पे। जब तक आपकी जुबान से आवाज नहीं निकलेगी, जब तक आप शिकायत नहीं करेंगे, कोई माई का लाल आपकी स्थिति नहीं बदल सकता है। मैं बिहार की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पूर्वज, मेरे बाप दादाओं ने इसी बिहार की भूमि में जन्म लिया, हम लोगों ने भी इसी बिहार की भूमि में जन्म लिया। और आज बिहार की स्थिति देखिए, शिक्षा के मामले में जीरो, रोजगार के मामले में जीरो, स्वास्थ्य के मामले में जीरो, तमाम मामलों में बिहार सबसे निचले स्तर पर जा चुका है। अब आप बताइए कि अगर आपका बिहार सबसे निचले स्तर पर जाएगा तो आप ऊपर कैसे जाएंगे? आपका बिहार सबसे निचले स्तर पर जाएगा तो आपका पंचायत कैसे आगे बढ़ेगा? अब ये सारी की सारी चीजें होती क्यों है? आज संविधान का दिन है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि ये सारी की सारी चीजें होती क्यों है। आप देखते हैं टीवी, आप देखते हैं मोबाइल, आप सुनते हैं न्यूज। आज आप देख लीजिए, सारे नेताओं ने अपने अपने धर्म को पकड़ लिया, जकड़ लिया। सारे नेताओं ने, सारी राजनीतिक पार्टियों ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, जितनी भी पार्टियां हैं, सभी ने अपने अपने हिसाब से धर्म को जकड़ लिया है। लेकिन एक बात याद रखिए, आपने सुना हो या ना सुना हो, लेकिन एक बात सत्य है कि नेताओं का कोई धर्म नहीं होता है। नेताओं का कोई धर्म नहीं होता है। नेताओं को अगर मोहब्बत होती है तो सिर्फ सत्ता से मोहब्बत होती है। तो फिर सोचिए, जब नेता का धर्म ही सत्ता है तो ये नेता धर्म की बात क्यों करते हैं? ये धर्म की बात, जाति की बात इसलिए करते हैं ताकि आप सारी चीजों को भूल जाए, स्कूल को भूल जाए, अपने बच्चे के मिलने वाली शिक्षा को भी भूल जाए, रोजगार को भूल जाए, स्वास्थ्य सुविधाओं को भूल जाए, इलाज को भूल जाए, तमाम चीजों को भूल जाए। और आपको अगर याद रहे तो धर्म याद रहे। नेता का कोई धर्म नहीं होता, नेता का कोई जाति नहीं होता। मैंने सुना कि लोग बिहार में कहते हैं कि जितने भी लोग वोट देते हैं सब जातीय के नाम पर वोट देते हैं, सब जातीय के नाम पर वोट दे देता है। 3-4 चीजों में बिहार के लोग वोट देते हैं। तो सबसे पहले आदमी देखता है कि वो अपन जाइत का खेच हो, कौन एहन नेता था जो अपन जाइत को तकने बाद ही पता हो। एक तो जात के नाम पे आप वोट दे देते हैं, जात से बच जाते हैं तो हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान के नाम पर वोट दे देते हैं। और बिहार में जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो ये सोचते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया पलट जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे क्योंकि ये मुसलमान विरोधी पार्टी है। तो उस चक्कर में लालू को फ्री में वोट मिल जाता है। साला 32 साल से 32 साल हो गया, 15 साल लालू यादव का जंगल राज और 17 साल नीतीश कुमार का जंगल राज हो गया। और हम सिर्फ और सिर्फ जाति, धर्म, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान के नाम पर वोट देने से बच जाते हैं। तो मुसलमान सोचता है कि कितना भी अच्छा है तो भारतीय जनता पार्टी का तो नहीं है, जो उसी तरीके से जिस तरीके से मुसलमान सोचते हैं उसी तरीके से बिहार में कुछ हिंदू लोग भी सोचते हैं। और वो ये सोचते हैं कि लालू यादव वाला जंगल राज तो हमको नहीं चाहिए, इसीलिए लालू यादव को वोट नहीं दे देंगे, दे दो। तो जब आप वोट ही धर्म के नाम पर देंगे, जाति के नाम पर देंगे, हिंदू मुसलमान के नाम पर देंगे, भारत पाकिस्तान के नाम पर देंगे, तो अब आप बताइए कि कौन सी किताब में वो नेता ने लिखा है कि आपके स्कूल अच्छे हो जाएंगे?
आपको अस्पताल की सुविधाएं मिल जाएंगी। जब तक हम वोट, आज संविधान का दिन है, आज 26 जनवरी है, वोट पर इसलिए बात करता हूं क्योंकि हिंदुस्तान में जितनी चीजें होती है अच्छी या बुरी, सारी चीजों का जिम्मेदार आपका सिर्फ एक वोट है। चाहे वो मुखिया के लिए आप वोट करते हो, चाहे मुख्यमंत्री के लिए वोट करते हो या प्रधानमंत्री के लिए वोट करते हो। आज हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में जाकर के देखिए, किसी राज्य में कार बनाने की फैक्ट्री है, किसी राज्य में मोबाइल बनाने की फैक्ट्री है, कहीं कुर्सी बनाने की फैक्ट्री है, किसी राज्य में गिट्टी सीमेंट बालू सरिया बनाने की फैक्ट्री है। अरे बिहार में क्या है भाई? बिहार में काहे की फैक्ट्री है? पता है आपको बिहार में काहे की फैक्ट्री है? हम बताते हैं बिहार में काहे की फैक्ट्री है। बिहार में माँ बाप अपने बच्चों को पैदा करते हैं, बड़े प्रेम से बड़ी दिक्कतों का सामना करके उसको पालते पोसते जवान करते हैं, और जब वो जवान हो जाता है तो झोला उठा करके बिहार से बाहर चले जाता है मजदूरी करने के लिए। हम बिहार में सिर्फ और सिर्फ बिहार को हमने मजदूरों की फैक्ट्री बना दिया। बताइए किस घर में मजदूर नहीं है? किस घर में मजदूर नहीं है? आज गुजरात देख लीजिए, आज गुजरात को देखिए, गुजरात से भारत सरकार में जो अभी सरकार चल रही है एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी की, गुजरात से 26 सांसद जीत के गए। कितने बेटा याद रखिए, ताकि आपके जीवन में कभी सहूलियत पैदा करेगा ये बातें। सिर्फ 26, कितने 20 और 6 26 सांसद जीत करके दिल्ली पहुंचते हैं गुजरात से। और आपको पता है बिहार से कितने जाते हैं? भाई इस वक्त एनडीए की सरकार में कितने हैं? 40 सांसद बिहार से है और 26 सांसद गुजरात से है। आप बताइए गुजरात में क्या नहीं है? जब 26 सांसद गुजरात का हो तो गुजरात का आदमी बन जाएगा फैक्ट्री का मालिक, और 40 सांसद बिहार से हो तो बिहार के लोग बन जाएंगे फैक्ट्री में मजदूर। ये हमारी और आपकी समझ की कमी है, ये हमारी और आपकी समझ की कमी है। नहीं तो बिहार में अब आप सोचिए ना, 26 कहां और 39 कहां। आज नरेंद्र मोदी की सरकार में सिर्फ 26 सांसद ऐसे हैं जो गुजरात से हैं। आज उसी नरेंद्र मोदी की सरकार में जो 39 सांसद हैं वो बिहार से हैं। पर फिर भी 9 साल हो गए, 9 साल हो गए, लेकिन मोदी जी ने बिहार के विकास के नाम पर एक बैठक तक नहीं किया। ये कोई अच्छी खबर नहीं है। अच्छी खबर इसलिए नहीं है कि लोकतंत्र का चुनाव 5 साल में आता है, और यकीन मानिए आपकी उम्र जितनी भी हो, लेकिन अगर अपने जिंदगी में आप 7 से 8 बार लोकतंत्र में ठगा गए, 7 से 8 बार अगर लोकतंत्र में आप ठग लिए गए तो यकीन मानिए कि आपकी पूरी जिंदगी ठगा गई। कहिए क्यों? 18 साल के बाद कोई व्यक्ति वोट देने का अधिकार पाता है। ये 18 साल, और अगर आपने 8 बार 7 बार ठगा गए तो हर 5 साल में एक बार चुनाव आता है, तो 8 पंचे 40 साल हो। अगर 8 बार आपने ठगाया तो, और 18 साल के बाद तो आप वोट देने के लायक बनते हैं, तो 7 साल में आदमी तो कब्रिस्तान चले जाता है। तो अपने जिंदगी में लोकतंत्र में अगर आप 7 से 8 बार ठग गए, ठग लिए गए, धर्म के नाम पर बहका दिए गए, जाति के नाम पर बहका दिए गए, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान के नाम पर बहका दिए गए, तो यकीन मानिए आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो। अब हम में से कोई भी ऐसा नहीं है, मैं अब अपने लिए नहीं लड़ सकता हूं। मैं और मेरे जैसे हजारों करोड़ों नौजवान अपने लिए नहीं लड़ सकते हैं। आप अपने बच्चों के लिए लड़ सकते हैं। अभी भी आपके पास समय है, आप समझिए। आज आप सोचिए, मैं तो बिहार में चुनाव में रहता नहीं था, पिछली बार विधानसभा चुनाव में था मैं यहाँ पर, पिछली बार विधानसभा चुनाव में था। आप में से कोई भी लोग बता दीजिए कि कितनी बार जो विधायक का कैंडिडेट था वो आपकी बस्ती से गुजरा, चाहे
चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो, चाहे वो आरजेडी का विधायक हो, कौन आया पूछने तक नहीं आता है। और फिर भी न जाने हम किसके कहने पे क्या सोच करके दो ही पार्टी है बिहार में, एक लालू जी का लड़के एक मोदी जी का कमल छाप। नीतीश कुमार तो बेचारे कभी ललटेन पकड़ के लटक जाते हैं और कभी फूल कमल के फूल पे तैर के चढ़ जाते हैं। 40 विधायक लेकर के 17 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है बिहार का। 15 साल उससे पहले लालू यादव के परिवार ने बिहार पे राज किया। आज 32 साल में आप बताइए क्या बदला है। आज गरीब जैसा था वैसा ही है, आज गरीब जैसा था वैसा ही है। तब भी बच्चों के लिए पढ़ने के लिए व्यवस्था नहीं थी, आज भी बच्चों के पढ़ने के लिए व्यवस्था नहीं है। हम चाय पर और चौक पर जितनी चाहे भाषणबाजी ले लो, जितनी भाषणबाजी ले लो, सारी की सारी भाषणबाजी चाय पे और चौक पे चलती है। बुरा ना माने तो एक बात कहूं, बुरा ना लगे तो एक बात कह देता हूं, लग भी जाएगा तो माफ कीजिएगा। आप भारत पाकिस्तान के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, बीजेपी कांग्रेस के नाम पर जितनी चर्चाएं करते हैं, अगर उसका 10% भी आप अपने हाई स्कूल के लिए चर्चा कर दीजिए तो किसी मास्टर में इतना दम नहीं है कि वो वहां पर नहीं पढ़ाएगा। लेकिन हम बात क्या करेंगे, हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान की, हम बात करेंगे हिंदू मुसलमान की, हम बात करेंगे बीजेपी कांग्रेस की। यही बैठे बैठे लोग सरकार बना देता है भाई, यही जमाइला बस्ती में बैठे बैठे सरकार बना देता है। जिसको 4 अक्षर का ज्ञान नहीं है, जो पढ़ के समझ नहीं सकता है, जो पढ़ के बोल भी नहीं सकता है, वो भी चुप करा देगा आपको चाय दुकान पे। आपको यकीन नहीं आता है, मैं भी यही पैदा हुआ हूं, मेरी उम्र 30 साल से ज्यादा होगी, यही देखते आ रहा हूं। अब आप सोचिए, आपके लिए मदना पंचायत का एकलौता हाई स्कूल है, एकलौता हाई स्कूल, और फिर भी आपके बच्चे अभी भी जाहिल बनेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तो फिर क्या करेंगे। आपके बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे, पढ़ लिख करके नहीं सीखेंगे, तो यकीन मानिए कल भी घोड़ा लेकर के भिवंडी दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता जाते थे, आज भी घोड़ा लेकर के भिवंडी दिल्ली कलकत्ता जाएंगे, और आपके मर जाने के बाद भी आपकी नस्लें मजबूरी करेगी। इसीलिए मैंने कहा 26 सांसद का राज है गुजरात और 39 सांसद देता है बिहार। लेकिन बिहार की स्थिति देख लीजिए, क्यों? क्योंकि नेताओं को पता चल गया है कि पब्लिक इतना बुर्बक है, इतना बुर्बक है कि 5 साल हल्ला बर्बाद करेगा, सारी चीजों की बात करेगा, बिजली पानी रोड ये योजना ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इसको ये नहीं मिला, उसको ये नहीं मिला। 5 के 5 साल आप गाएंगे, और जैसे ही चुनाव आएगा, जैसे ही चुनाव आएगा, सारी समस्याओं को आप भूल जाएंगे। आप भूल जाते हैं कि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, आप भूल जाते हैं कि आपके लिए इलाज की अच्छी व्यवस्था नहीं है, आप भूल जाते हैं कि आपके बच्चे 12,000 15,000 कमाने के लिए 2,000 किलोमीटर जाते हैं। आप इन तमाम मुद्दों को वोट करती है। आप बताइए कि कब आपने अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो इसके लिए वोट किया, कब आपने आपको अस्पताल में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इलाज मिले, कब आपने वोट किया। तो जब आप वोट ही नहीं करोगे शिक्षा के नाम पर, जब आप वोट ही नहीं करोगे स्वास्थ्य के नाम पर, तो आप बताइए नेता आपसे बुजुर्ग दिखता है? नेता बुजुर्ग नहीं होता है, नेता जानता है, नेता जानता है कि अगर पढ़ लिखने का गरीब, आज मैं गरीब की आवाज हूं नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ा हूं, अल्लाह का करम है, मेरे माँ बाप और हमारे गांव के गरीब मजदूरों की दुआ है। आज नहीं पढ़ा होता तो आपके सामने टिक नहीं पाता। अरे आपके सामने क्या, अगर नहीं पढ़े होते तो ये मदना पंचायत के नेता लोग तो मेरे को बोरिया में भर के आप पार्सल कर दिए होते, अभी तक पार्सल किए होते कि नहीं किए होते? क्यों नहीं कर पा रहे हैं और क्यों नहीं कर पाएंगे? उसका कारण सिर्फ एक है कि मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं। अब भी अपने बच्चों को पढ़ाइए ताकि कहीं पर भी आपको असुविधा न हो। जब तक
हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं। आज आप सोचिए, यही लिए बेटा पैदा करते हैं हम, यही लिए कि कमाएंगे, खिलाएंगे, जवान करेंगे। साला बिहार से बाहर जाइए आप, बिहार से बाहर वंदे मातरम ट्रेन, हम सफर ट्रेन, शताब्दी एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस बिहार में कभी ट्रेन भी मिलता है? मजदूर स्पेशल, श्रमिक स्पेशल। साला पूरा भारत जान चुका है कि अगर तुमको मजदूर की जरूरत हो तो बिहार में अप्लाई करो। हम मजदूर बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, इस बात का यकीन आपको रखना पड़ेगा। हमारे बच्चे भारत में हर जगह मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, इस बात का आपको यकीन रखना पड़ेगा कि हमारे। अच्छा आप बताइए, एक फैक्ट्री को चलाने के लिए जिस तरीके से मशीन की जरूरत होती है, जिस तरीके से बिजली की जरूरत होती है, क्या उसी तरीके से मजदूर की जरूरत होती है कि नहीं होती है? अगर आप किसी फैक्ट्री से, किसी कारखाने से मजदूर को हटा दीजिए, वो फैक्ट्री ठप, वो कारखाना ठप, वो व्यवसाय ठप। लेकिन आज मजदूर जिसकी वजह से सारा विक्रम चलता है, सारे के सारे बिजनेस चलते हैं, सारे के सारे कल कारखाने चलते हैं, आज वो गरीब रह गया। आज वो गरीबी रह गया। और हमारे पंचायत की बात ही निकाली है। मगरा पंचायत को मैं बहुत करीब से जानता हूँ और मगरा पंचायत के नेताओं को तो और करीब से जानता हूँ। आप बताइए, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो कुछ बुजुर्ग लोग भी है। आप बताइए, मैं तो छोटा हूँ, 25-30 सालों में क्या बदला जी? क्या बदल गया है मगरा पंचायत में? लूट के अलावा और क्या है? नहीं, रोड बनाएंगे, 10 लाख का योजना रहेगा, 4 लाख 6 लाख पॉकेट में 4 लाख लगाएंगे, रोड में भी पैसा मांग लोगे। और किसी गरीब को प्रधानमंत्री आवास मिल गया, इंदिरा आवास मिल गया, उसमें भी कमीशन चाहिए। सोचिए क्यों? क्योंकि जब वोट होता है, मैं तो पहले नहीं जानता था रे भाई, मैं तो पहले नहीं देखता था रे भाई कैसे होता है, कैसे चमत्कार करते हैं नेता, इस बात को देखा हूं। अब आप याद कीजिए उस समय को, कहां गए? आज उस समय जब चुनाव होते हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या मुखिया का चुनाव हो, कितने ऐसे नेता पैदा होते हैं। आज एक भी नेता गरीबों को प्रधानमंत्री आवास में पैसे लिए जा रहे हैं, जाता है बोलने के लिए कि हो तुम तो रोडों में 6 लाख मार दे छो, नालों में 4 लाख मार दे छो, आज जब बेचारा को इंदिरा आवास मिले तो मुंह में भी 25,000 चाहिए। कितना आदमी यहाँ पर गवाह होगा मतलब पंचायत का कि आवास अभी तक नहीं मिले हैं और 3 बार 4 बार ठगे जा चुके हैं, पैसे दे चुके हैं। लोगों की भी आदत खराब हो गई है, जैसे ही थोड़ा लालच मारता है नेता, पटाख से पैसा निकलता, तुरंत भिवंडी हो जाता है। डुंडी पर छिए कि नहीं कौन की भेलो नहीं कौन नहीं 2000 भेज की काम छोड़े नहीं तू भेजा ना, जब काम है तो मैं कब आप कहो, आखिर नहीं कहो की काम छोड़ो, तू पहले भेजा ना हो तो बात का बढ़िया काम छे। तो भाई तू पार्सल कर दिया 2000, कहाँ गया? बोले आप ला अपन आधार कार्ड ला, अपन पासबुक ला, अपन फोटो ला, साला 100 बार हो चुका है और फिर भी पब्लिक चटाक से 2000 निकाल के दे देता है। चटाक, आप यकीन मानिए, जब तक आपके जुबान से आवाज नहीं निकलेगी, जब तक आप शिकायत नहीं करेंगे, कोई माई का लाल आपकी स्थिति नहीं बदल सकता है। यही मगरा पंचायत युवा संगठन का ऑफिस है, मैं वही मगरा पंचायत युवा संगठन का अध्यक्ष हूँ। मैंने तब भी कहा था, मैं अब भी कहता हूँ कि अगर आपसे घूस लिए जाते हैं, आप मेरे पास आइए ना जी, आप मेरे पास आइए, आप शिकायत कीजिए और देखते हैं किस नेता के छाती में इतना दम है जो आपको आपका पैसा वापस नहीं करता है। आपके सामने तो इम्तिहान लेने के लिए तैयार हो, लेकिन इत्तेफाक देखिए आप लोगों में से कोई मेरा इम्तिहान लेने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। एक बार तो तैयार भी हो जाइए, एक बार तो कहिए कि इतना माइक से चिल्लाते हो, हमको ये 20,000 रुपया ले लिया है इंदिरा आवास में, क्या तुम्हारी मां ने
स्तर पर आना मत नहीं, लेकिन उसके लिए आपको आना पड़ेगा।